हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस में आप सभी का वापस स्वागत करता हूँ। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी वेल। तो आज आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ, दैट इज विथ रिगार्ड टू द प्रिपरेशन ऑफ पेपर 2। ठीक है, तो वी विल बी डिस्कसिंग टुडे सम ब्रॉड एरियाज, यानी व्हेन टू स्टार्ट द CAPF पेपर 2 प्रिपरेशन, मतलब कब शुरू किया जाए इस तैयारी को। And also we will be discussing something like what to prepare, what exactly we will have to do for paper 2, and we will be also addressing how to prepare. Okay, so we will in this particular video, आज हमारे वीडियो में पेपर 2 का पहला कदम जो आपने थंबनेल में देखा होगा, तो उसके बारे में I'll be addressing 2W and 1H. I'll be addressing 2W and 1H. इसको मैं आज एड्रेस करूंगा और एड्रेस करने के बाद आपको पेपर 2 के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा, और नॉलेज के साथ साथ आपको किया जाए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आपको ठीक समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, सो लेट अस सी, चेक इट हियर। CAPF पेपर 2 का तैयारी कब शुरू किया जाए, और फर्स्ट द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो कुछ लोग बोलते हैं सर एग्जामिनेशन से 6 महीने पहले करने से हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर एग्जाम का 1 साल से पहले पेपर 2 का तैयारी करना चाहिए। सर दिन में 1 लिखना है या हफ्ते में 1 लिखना है, या दिन में 2 लिखना है या 2 दिन में 2 लिखना है। इस तरह से काफ़ी कंफ्यूजन बच्चों पे होता है। ठीक है, एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पेपर 2 इज नथिंग बट योर आंसरिंग इन डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेशन। पेपर 1 का मतलब इट इज यूर आंसरिंग इन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन, पेपर 2 का मतलब यू आर आंसरिंग इन द डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेशन। जब भी मैं ये डिस्क्रिप्टिव सेंस के लिए बात करता हूँ, इस डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देख लीजिएगा। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको चाहिए होता है, दैट इज द कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो व्हाट द कंटेंट। ओके, उसी के बाद आपको चाहिए होता है क्या, प्रेजेंटेशन। उसी के बाद चाहिए होता है क्या आपको, प्रेजेंटेशन। ओके, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉल्ड आंसरिंग द क्वेश्चन। ये तीनों को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। पहले मैंने क्या बोला था, आपको चाहिए क्या, कंटेंट। सी डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन जरा देख लो आप। यूपीएससी CAPF का पेपर 2 एग्जामिनेशन में आपको पूछेंगे फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एसे, जो आपको लिखना है 4-6 में से। दूसरा कंपोनेंट है आपका आर्गुमेंट, 2 आपसे पूछेंगे, 2 लिखना भी 2। तीसरा कंपोनेंट होगा आपको रिपोर्ट राइटिंग, इसमें भी आपसे पूछेंगे 2, आपको लिखना भी 2। सो यू विल हैव टू understand this is the demand of UPSC in CAPF paper 2 examination. इसके अलावा भी we will be having the components like grammar, precise, comprehension, इस तरह का और भी components उसमें है। ठीक है, तो अभी पहले देख लीजिएगा, to write an essay, first of all मैंने क्या बोला, you need to know the content. For example, if you understand द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना है, क्या क्या डायमेंशंस में ये सवाल आपसे पूछ रहा है। मतलब एस्से 6 एस्से तो दे रहा है सर, लेकिन कैसे दे रहा है, किस तरह से उनका अप्रोच है पूछने में। ठीक है, तो किस तरह के टाइटल्स पूछेंगे आपसे, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेटेड टाइटल्स पूछ सकते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैन बी आस्क्ड, वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैन बी आस्क्ड। ठीक है, इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ठीक है ना, सोसाइटल रिलेटेड, ठीक है, वुमेन को अलग से, सोसाइटल को, कास्ट, रिलीजन, इस तरह से सोसाइटल रिलेटेड क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड। पर्सनालिटीज कैन आल्सो बी आस्क्ड, आपसे पूछा जा सकता है पर्सनालिटीज भी एग्जामिनेशन में। तो इस तरह से काफी डायमेंशंस हैं। इन सारे डायमेंशंस का क्या आपके पास कंटेंट है, सबसे पहले आपको यह जानना है कि क्या मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है जो एग्जामिनेशन का डिमांड है, उस एग्जामिनेशन डिमांड के हिसाब से मेरे पास कंटेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, देख लीजिए जरा ध्यान से, ये जो भी मैं यहाँ पर बात बता रहा हूँ, ठीक है, दिस ऑल कंटेंट्स कैन एक्चुअली बी नोन थ्रू योर पेपर 1 नॉलेज। जो आपका पेपर 1 का जो नॉलेज होता है, वही नॉलेज आपको अप्लाई करना है पेपर 2 में।
इसीलिए जरा ध्यान से देखेंगे आप, पेपर 2 का नाम ही जनरल स्टडीज है। टाइटल क्या है? पेपर 2 का नाम क्या है? जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज मतलब ये जो भी जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट्स होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह का अच्छा सब्जेक्ट्स जो है जनरल स्टडीज का, उसको आपको ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए इन द डिस्क्रिप्टिव सेंस। ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए क्या सर? ऑब्जेक्टिव भी चाहिए होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर 1 के लिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 के लिए, ठीक है ना। सबसे पहला चीज तो हमने यहां पर एड्रेस कर दिया है, क्या बोला जी मैंने? द कंटेंट, ठीक है। कंटेंट के बाद, ठीक है, वो कंटेंट आपको मान के चलो आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, या फिर आपने पढ़ा है EWS का जो करंट चल रहा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो इश्यू चल रहा है, ठीक है। ये कंटेंट आप जान लेंगे ना, इफ यू आर रेडी विद दिस पर्टिकुलर कंटेंट। ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट सिर्फ आपको एसे में ही काम आएगा। EWS का प्रोस और कॉन्स जान लो, आपको आर्गुमेंट भी पता आ जाएगा। EWS का एक पास्ट टेंस में लिख दो, वही रिपोर्ट हो जाएगा। तो एक ही कंटेंट हम जानते हैं, लेकिन उसको कई जगह हम उपयोग करते हैं। वी विल लर्न वंस, बट वी विल बी यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर कंटेंट इन डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशन, लाइक योर एसे, लाइक योर आर्गुमेंट एंड आल्सो लाइक योर रिपोर्ट राइटिंग। ओके, फर्स्ट करना है आपको द कंटेंट। ओके, देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉल द प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद आएगा क्या जी? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्यों बोल रहा हूं सर मैं? देखो, प्रेजेंटेशन इसीलिए बोल रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन का पेपर 2 में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। में जरा ध्यान से देख रहे मेरे तरफ। पेपर 2 का एसे का एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग का एक फ्रेमवर्क होता है, आर्गुमेंट राइटिंग का वी विल हैव अ फ्रेमवर्क। जैसे कि एसे का होता है इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर लिखना है मेन बॉडी, 2 पैराग्राफ में मेन बॉडी आना चाहिए, फिर हो जाएगा आपका कंक्लूजन, ठीक है। दिस विल बी मेन बॉडी 1 एंड दिस विल बी मेन बॉडी 2। एंड इंट्रोडक्शन की क्या एलिमेंट्स होगा, मेन बॉडी का क्या एलिमेंट्स होगा, कंक्लूजन का क्या एलिमेंट्स होगा, मतलब आपको प्रेजेंटेशन पहले पता होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग का पहले आप लिखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे डेट हो गया, प्लेस हो गया, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप, ठीक है, यू विल बी राइटिंग अ सब्जेक्ट आल्सो। सब्जेक्ट लिखने के बाद 2 पैराग्राफ्स में आपको खत्म होना चाहिए, यानी कि एसे राइटिंग विल बी कंप्लीटेड इन 300 वर्ड, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग शैल बी कंप्लीटेड इन 200 वर्ड लिमिट। देन कम्स योर आर्गुमेंट राइटिंग। आर्गुमेंट राइटिंग का वैसे कोई वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन आपको यहां पर भी लिखना है एक छोटा सा परिचय, यानी इंट्रोडक्शन भी आपको यहां पर लिखना है। देन कम्स द पॉइंट्स फॉर, यहां पर आपको 5 पॉइंट को एड्रेस करना है इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट। फिर आपको लिखना है अगेंस्ट, यहां पर आपको 5 पॉइंट लिखना है इन अपोजिंग अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ये आपको जानना चाहिए, मतलब प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। दूसरा चीज भी हमने एड्रेस कर लिया है यहां पर, देखना। फिर तीसरा होगा आंसरिंग द क्वेश्चन, आंसरिंग द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो, if you know the content, I know everything about women empowerment and the steps taken by government of India. I know everything about the water issues in India. I know everything about the groundwater issue in India. I know everything about environmental protection or the endangered species. Tiger को impose करना. I know each and every component. Content मुझे पता है. I also know how to write an intro, how to write a main body, and also how to write a conclusion. Then also I know how to write a report writing, how to write a आर्गुमेंट राइटिंग। मतलब ये 2 पॉइंट तो आपका यहां पर एड्रेस हो जाएगा, द कंटेंट भी और आपका प्रेजेंटेशन भी, ठीक है। उसके बाद यदि देखा जाए तो थर्ड कंपोनेंट ये नेचुरली अपने आप हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेरी क्लियर? समझना जरा ध्यान से मेरे बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं यहां पर। यदि आपको कंटेंट आता है, यदि आपका प्रेजेंटेशन करने का जो स्टाइल है वो भी आ जाता है, देन आपको आंसर करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। आंसर करने में बस आपको ये है, क्वेश्चन को समझना है, और समझने के बाद आपको कंटेंट होगा, और प्रेजेंटेशन तो मालूम है, उस तरह से आपको अप्रोच रखना पड़ेगा। ओके गाइस, सो आई हैव एड्रेस्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हियर, ठीक है। शुरू क्या करना चाहिए, मतलब व्हाट इज वन कंपोनेंट विच आई हैव एड्रेस्ड नाउ। देन कम्स द कंपोनेंट व्हेन, देन कम्स द कंपोनेंट व्हेन। ओके, कब करना है सर? देखिए,
यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन का डेट दिया है 6 अगस्त का, मतलब 2023 का बता रहा हूं। 6 अगस्त सीएपीएफ का कभी भी एग्जाम ले लो, वो संडे ही आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6 अगस्त को सूर्य ग्रहण है, ठीक है, सोलर एक्लिप्स है, लूनार एक्लिप्स है, वो दिन अच्छा नहीं है और सीएपीएफ का एग्जामिनेशन परीक्षा नहीं कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी के लिए हर दिन अच्छा है, क्योंकि हर दिन आपको एक कल के लिए एक मार्ग दिखा रहे हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी डे इज शोइंग यू अ पाथ टुवर्ड्स टुमारो। इफ यू आर डूइंग योर एफर्ट टुडे, आज यदि आप कुछ मेहनत करते हो, उसका सफलता आपको कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, परसों नहीं तो 6 अगस्त को जरूर मिलेगा। ध्यान से समझना बात को। What I am trying to say is when to begin the preparation, ठीक है। If you are having a command over the subject, यदि आपको सब्जेक्ट पे कमांड है, कंटेंट है, प्रेजेंटेशन है, हाँ सर मैं 6 महीने पहले भी कर सकता हूँ, लेकिन सर मुझे कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा, फ्रेमवर्क्स मुझे सीखना पड़ेगा, तो आज ही आपको शुरू करना चाहिए। If you are aware of the framework, if you are aware of the content, if you are aware of the presentation, if you are aware of the demand of the examination, you can begin 6 months prior the examination. But you are a beginner, you don't know anything, you don't know the presentation, you don't know the content, it is the right time, this minute will be the right time to begin the preparation altogether. ओके गाइज, सो व्हेन कॉम्पोनेंट को भी हमने यहां पर एड्रेस कर लिया है। व्हाट समझ में आया है, व्हेन समझ में आया है। अब समझते हैं हाउ, कैसे करें। देखो, वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, ठीक है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। पेपर 2 में नंबर लाने के लिए एक ही बहुत ही बढ़िया सीक्रेट बताता हूं, that is called practice or perform और PYQ। क्या बोला मैंने? 3P स्ट्रैटेजी बताया पर देखना, 3P स्ट्रैटेजी बताया। 3P मतलब क्या है बोलो? प्रैक्टिस, परफॉर्म, PYQ। देखो, हो सकता है कुछ लोगों का ये ऑर्डर जाएगा, कुछ लोगों का ये भी ऑर्डर जाएगा, देयर इज नो मच डिफरेंस इन इट, ठीक है। लेकिन नीचे से ऊपर वाला जो ऑर्डर जाएगा ना, वो हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि आपको सबसे पहले करना क्या है जी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखना चाहिए। 300 वर्ड का एस्से यूपीएससी कैसे पूछ रहा है, PYQ देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। ऐसा नहीं कि आपको चॉइस में देखना, 6 में से 6 देख लीजिएगा। Look at all the 6 essays that are asked. Then comes perform. ठीक है, today may be a difficult task. आज गलत करोगे, कल थोड़ा गलत करेंगे, परसों और थोड़ा गलत करेंगे, लेकिन चौथे दिन तो आप सही करोगे। You may commit a mistake today. Little improvement can be seen tomorrow. More improvement can be seen on the day after tomorrow. But on the 4th day, definitely you will be writing a perfect answer. ये जरूरत है। इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए क्या करें? हाउ को मैं एड्रेस कर रहा हूं। हाउ के लिए मैंने एक सीक्रेट बताया आपको, 3P फॉर्मूला। देन कम्स योर प्रैक्टिस। क्लियर? प्रैक्टिस, परफॉर्म एंड PYQ। दिस इज द 3P फॉर्मूला टू एड्रेस हाउ। ओके गाइस, सो व्हेन, व्हाट एंड हाउ, CAPF पेपर 2 का पहला कदम आशा करता हूं कि आपको समझ में आया है। और यदि कोई भी आज ही पहले बार एवीकेस एकेडमी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ CAPF एग्जामिनेशन का ही तैयारी हम कराते हैं। जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी नहीं किया तो ज्वाइन कीजिएगा, ये फ्री है बिल्कुल, ठीक है। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर कोर्सेस मोर एंड मोर सिंप्लीफाइड। इसको और आसानी तरीके से मैं और मेरा टीम काफी अच्छा रिकॉर्डेड सेशंस आपको देते हैं। इसके लिए एवीकेस एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।